मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज में एक नए टाइप चुनाव पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे और इसमें आपके जितने टाइप बनेंगे, जितने टाइप के आप प्रश्न बनते हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, आप चीज़ों को समझिएगा। हम आपको ये चीज़ शुरू से बता रहे हैं कि मैथ में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें कुछ भी चेंज किया जाएगा तो आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा। उसको आप अगर कुछ उसमें चेंज करता है, थोड़ा सा घुमाता भी है, तो अगर आप चीज़ों को समझ के करेंगे तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपको रटने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, इसमें बात कर रहा है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। उम्मीदवार दो हैं, एक चुनाव उन्होंने लड़ा। एक उम्मीदवार को 507 वोट मिले जो 65% थे। जो कितना प्रतिशत था? 65% था। वोटों की कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। आप बताइए। अब आप इस स्थिति में आ गए होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ से हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा, 507 वोट मिले हैं जो 65% वोट है। कितना है? 65। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप यक्स मान के कर सकते हैं। माना कुल यक्स वोट, माना कुल यक्स वोट पड़े। हमने मान लिया कुल वोटों की संख्या कितना है? यक्स है। एक कह रहा है 507 वोट पाता है जो 65% वोट के क्या है? बराबर है। मतलब कुल वोट को हमने यक्स माना है, इसका 65% ये बराबर जो पाया है 65%, यही किसके बराबर है? 507 के बराबर है। मतलब इसको हम कर सकते हैं 507। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आपको वोटों की कुल संख्या बताना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यक्स गुणे 65% हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, बराबर 507। इसको हम लोग काटते हैं। 13 पचे क्या होगा? 65। इसको 13 से काटिए। 13 तिया 39, एक 40, 11 हुआ। 11 इसके पहले गया 117 हुआ, और 13 नवैया 117, इधर आ गया आपका 39। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका 5 बच रहा है, इसको हम लोग काट देते हैं। तो 5 दूनी 10। यहाँ पे जो 20 बच रहा है, ये 20 इधर गुणा करेगा तो यक्स बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 39 दूना क्या होगा? 78, और एक जीरो आपका, तो ये आ गया 780। यक्स आपका 780 आ गया। तो इसी को हम लोगों ने कुल वोटों की संख्या माना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कुल कितने वोट पड़े, तो हम बताएंगे 780। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ जो आपको डायरेक्ट हम बताए हैं, जैसे 507 वोट मिले जो कि 65% वोट उसका हुआ। अब यहाँ से आप चीज़ों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमको प्राप्त हो रहा है कि 65% बराबर किसके है? 507 के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से बताइए 1% बराबर क्या हो जाएगा? 507 बटे क्या? 65। तो हमको 100% ज्ञात करना है, क्योंकि वही 100% ही हमारा कुल वोटों की संख्या होगी। ये बटे 65 गुणे क्या? 100। अब इसको आप काटेंगे। 13 पचे 65, 13 तिया 39, और 13 नवैया 117, 5 दूनी 10। ये 20 आया, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 780। ये आपका 100% है। तो यहाँ से भी हम कुल वोटों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए इसी तरह से आगे हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे देखेंगे, चीज़ें आपकी क्लियर होती चलेंगी। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इन सब प्रश्नों को अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसको आप वहाँ जो है 20 से 25 सेकंड में आसानी से कर पाएंगे। बस चीज़ें आपको समझ में आ ही रहें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे, तो इसको आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला हमारा
प्रश्न है, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% प्राप्त होता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% प्राप्त हुआ या मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया। अन्य उम्मीदवार ने उसे 270 वोटों से हराया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। अब चीजों को आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट जो थे उसका 41% प्राप्त हो रहा है, और अन्य जो दूसरा उम्मीदवार है ने उसे 270 वोटों से हरा दिया। 270 वोटों से क्या किया? हरा दिया। इसका मतलब जो हरा रहा है वो 270 वोट क्या पाया है? ज्यादा पाया है। तो यहाँ देखिए, आप चाहे x मान के कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम x मान के करना चाहें तो माना हमने क्या? माना कुल x वोट पड़े, हमने मान लिया कुल x वोट पड़े। अब आपसे देखिए बात क्या कर रहा है, एक उम्मीदवार कितना पा रहा है? कुल वोटों का 41%। दो लोग हैं, अगर एक 41% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा? दूसरा 100 में से 41% घटा देंगे तो आएगा आपका 59%। इसका मतलब दूसरे का वोट प्रतिशत जो होगा वो 59 होगा। तो यहाँ पे आप समझिएगा, एक जो उम्मीदवार है वो पूरे वोटों का 41% पा रहा है। जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितना प्रतिशत पाएगा? इसको 100 में से 41% हम घटा देंगे। 100 में से आप 41 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 59%। ये दूसरे उम्मीदवार का वोट हो गया। जो दूसरा वाला है वो पहले वाले को 270 वोट से क्या कर रहा है? हरा रहा है। इसका मतलब चाहे इसमें से 270 आप घटा दीजिए या इसमें आप 270 वोट और अगर जोड़ दें तो दोनों के वोट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों को वोट क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ 41% इधर जाएगा, 59% में से घट जाएगा, तो यक्स का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 59 में से आप 41 घटाएंगे तो 41 9 50 और 9 उधर, तो यक्स का 18%, ये बराबर हो जाएगा आपका 270। ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ आप प्रतिशत हटाएंगे तो ये आपका नीचे बटे में 100 आएगा। इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 30 हुआ। और उसके बाद आपका 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 50, ये इधर गुणा करेगा तो यक्स बराबर आ गया हमारा 1500। तो यही आपका टोटल क्या हो जाएगा? वोट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल कितने वोट पड़े? टोटल वोट पड़े 1500। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर आप प्रतिशत से करना चाहें तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, चुनाव है, 100% वोट है टोटल, इसमें दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक कह रहा है 41% वोट पा रहा है। कितना प्रतिशत पा रहा है? 41%। तो आप बताइए दूसरा जो है कितना पाएगा? 100 में से 41 पा गया तो 100 में से जो बचेगा वो दूसरा वाला पाएगा। ये पहला उम्मीदवार हो गया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा? 100 में से आप 41 घटाएंगे तो ये 59% पाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और 270 वोटों से हरा रहा है, मतलब अब यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से अगर हम प्रतिशत का अंतर देखें तो कितना आएगा? 59 में से आप 41 घटाएंगे तो 18, अंतर आया 18%। और यही बराबर क्या है? जितना वोटों से हरा रहा है वो संख्या आपको दी गई है 270।
ये आप समझ रहे होंगे। अब 18% बराबर 270 है, तो 1% बराबर 270 बटे क्या 18। हमको 100% निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 270 बटे 18 गुणे क्या 100। इसको आप करेंगे 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 2 पंचे, ये फाइनली आ जाएगा आपका क्या 1500। फाइनली क्या आ जाएगा 1500। इसका मतलब इसमें कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी होगी 1500 होगी। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, जिससे हमारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा, प्रश्नों के माध्यम से चीज़ें हमारी क्लियर होते चलेंगी। ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेंगे, वहां से चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से, एक चुनाव में, क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों का 30% प्राप्त करता है, 30% प्राप्त करता है, कुल मतों का 30% प्राप्त करता है, प्राप्त किए किंतु वह 210 मतों से हार गया, प्राप्त किए किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कह रहा है दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार में कह रहा है एक ने कुल मतों का 30% प्राप्त किया, एक ने 30% प्राप्त किया किंतु वह 210 मतों से हार गया। जब दो ही लोग हैं तो यहाँ समझिएगा आप, जब दो लोग हैं, यहाँ अगर हम मान लें यक्स मान के जो करते हैं, दोनों तरीकों से हम लोग देख लेते हैं। माना कुल यक्स मत पड़े, आप समझिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है एक जो है कुल मत का 30% पा रहा है, तो जब दो लोग हैं एक 30% पा रहा है तो दूसरा कितना पाएगा, 100 में से आप 30 घटा देंगे। इसका मतलब दूसरा उम्मीदवार जो होगा वो पूरे का 70% पाएगा, और जो 30 पा रहा है वो 210 वोट से हार जा रहा है, 210 वोट से हार जा रहा है। मतलब अगर ये 210 वोट और पा जाता तो ये क्या होता, ये जो है ये भी जीत, ये क्या हो, इसका 210 वोट और पा जाता तो ये चुनाव क्या होता, ये भी जीत जाता। तो यहाँ पे आप समझेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये इधर 30%, इधर 70%, इधर जाएगा घटेगा, 70 में से 30 गया तो यक्स का 40%, ये बराबर हो जाएगा आपका 210 की। ये आप समझिएगा, ये आपका उधर गया घट गया, तो यहाँ आप प्रतिशत हटाएंगे तो यक्स का 40% हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 210। यहाँ देखिएगा एक कैंसिल हुआ, दो दूनी 4, दो पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 2 पंचे 10। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5 इधर गुणा करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 525। यक्स बराबर क्या आ गया 525। इसका मतलब कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 525 हो जाएगी। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो दो लोग हैं, एक 30% पा रहा है, ये इसमें दो लोग हैं, 100% वोट है टोटल। इसमें बताइए एक पा रहा है 30%, तो दूसरा कितना पाएगा
70% वोट पाएगा कि नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल 100 है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बताइए प्रतिशत का अंतर कितना है, 40 का। प्रतिशत का अंतर कितना है, 40 का। तो जो प्रतिशत का अंतर है यही आपका बराबर होगा क्या, वोटों का अंतर। कितने मतों से हार रहा है, 210। तो ये 40% बराबर 210। यहाँ से आप 100% अगर निकालेंगे तो 210 बटे 40 गुणे क्या, 100। वही आपका सेम है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 525। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, 500। मित्रों, हम लोग चुनाव पे आधारित प्रश्न देख रहे हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 100% पूरा वोट पड़ता है, उसमें से 8% ने वोट नहीं डाले। उसके बाद कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे जो चुनाव लड़ रहे थे। वो कितनी संख्या थी उनकी, 2 थी। जीतने वाले प्रत्याशी ने जो पूरा मत था, कुल मत का 48% मत प्राप्त किया। कुल मत का कितना वोट पाया, 48%। प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। जो 48% वोट पा रहा है वो 1100 दूसरे वाले से ज़्यादा पा रहा है और उसको क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है। आपको बताना है कि कुल कितने मत थे, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें आपसे, पूरे को हम अगर 100% मान लें, पूरे को कई प्रतिशत मान लें, 100%। इसमें अब की बार क्या हो रहा है, कुछ वोट आपके वैध हैं, कुछ आपके अवैध हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 20% वोट आपका, 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यहाँ पे समझिए, मत नहीं डाले या मत नहीं पड़ा, ये आपका हो जाएगा नहीं डाले। कितने प्रतिशत ने, 8% ने। तो मत डालेंगे कितना प्रतिशत, मत डाले कितने लोग या मतदान कितने लोग किए, 100 में से आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 92%। इतने प्रतिशत लोगों ने वोट किया है। तो जो दोनों प्रत्याशी हैं इसी में से दोनों का अलग अलग भाग में वोट पाएंगे। अब उसमें कह रहा है कुल मतों के जो जीत रहा है प्रत्याशी, जो कि जीत रहा है प्रत्याशी, वो 48% कुल मत का पा रहा है। टोटल 100% है, यहाँ समझिएगा आप। अब इसमें 2 लोग डिवाइड हो रहे हैं 92 में, इसमें 2 लोग 2 पार्ट इसका बन रहा है। तो जो जीत रहा है, जीतने वाला कितना पा रहा है, जीतने वाला 48% पा रहा है। तो हारने वाला कितना पाएगा, आपको यहाँ पे समझना क्या है, हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये जो जीतने वाला है वो कुल मत का 48% पा रहा है, मतलब इस 100 का 48% पा रहा है। आप समझिएगा, अगर ये कहता कि वैध मत का 48% पा रहा है तब वो इसका 48% पाता, लेकिन ये 48% कुल मत का पा रहा, मतलब इस 100% में से 48% जीतने वाला पा रहा है। तो हारने वाला क्या कितना पाएगा, हारने वाला अगर बात की जाए, आप हमको ये बताइए, 100 में 8% अवैध हो गया था, 92 बचा था। इस 92 में 48 जीतने वाला पा गया। तो 48 कै 92, 48 2 50, 40 90 आपका। इसका मतलब यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा हारने वाला कितना प्रतिशत वोट पा रहा है, 44%। ये चीज़ आपको समझना है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये करता है कि कभी कभी कहता है कि वैध मतों का इतना प्रतिशत वोट पा रहा है। तो जब वैध मत की बात करेगा इसका प्रतिशत निकालेंगे। इस प्रश्न में अगर हम देखें, इसमें कह रहा है कुल मतों का 48% पा रहा है। कुल जो टोटल मत था, तो इसी 100 का 48% ये पा रहा है। 92 ही पड़ा है, 48 ए पा गया, तो जो बचेगा वो हारने वाला पाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो यहाँ पे बताइए, ये 48 पा रहा है, ये कितना पा रहा है, 44 पा रहा है। तो इनके मतों के प्रतिशत का अंतर कितना है, 4% है। आप समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम है तो यहाँ हम बता देते हैं। बताइए मत प्रतिशत का अंतर क्या हो जाएगा, का अंतर आप बताइए, मत प्रतिशत का अंतर कितना है, 4% का अंतर है। और जो 4% का अंतर है
वही कितना होगा, 1100 होगा, क्योंकि 1100 वोटों से हरा रहा है। तो आप यहाँ से बताइए हमको, यहाँ से हम बता सकते हैं 4% बराबर 1100, 1% बराबर 1100 बटे 4, आपको निकालना कितना है, 100%। यही टोटल मत होंगे। तो 1100 4 गुणे क्या 100, ये आप समझ रहे होंगे। अब इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो ये 25 हुआ। अब यहाँ गुणा करके हम लोग लिख देते हैं 0 0, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, 27,000 क्या आ गया, 500 आ गया। इसका मतलब कुल जो मत यहाँ पे अगर बात की जाए कुल कितने मत थे, कुल मत आपको बताना था, तो आप क्या बताएंगे, 27,500। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल वैध मत कितने, कुल कितने मत पड़े हैं, तो ये आपका कुल प्रतिशत 100% आया है। अगर आपसे पूछा जाता कुल कितने मत पड़े हैं, तो अब आप इसका क्या निकालते, इसका 92% निकाल लेते, तो इतने वोट आपके पड़े हैं। या आपसे पूछता कितने मत नहीं पड़े हैं, तो पूरे वोट का हम 8% ज्ञात कर लेते, ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा आंसर हो जाता। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं और चीज़ों को वहाँ से समझते हुए चलते हैं। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो प्रश्न आपका कोई भी बनेगा, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको जानना समझना है, उसको आप जान समझ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए इसके बाद जो है हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को समझते हैं। दो उम्मीदवारों, अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक व्यक्ति कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है 55% प्राप्त करता है। 20% वोट अवैध थे, 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या 7500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त कुल वैध वोटों की संख्या क्या होगी, ये आपका प्रश्न है, आप समझिएगा चीजों को। अब इसमें कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक व्यक्ति को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, 55%। 20% वोट अवैध है। अब ये वैध का पा रहा, अभी हम समझाएंगे चीजों को आपको। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 7500 थी, तो आपको बताना है दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध वोट कितने प्राप्त हुए। अब जो चीज हम आपको बता चुके हैं वहां से हम समझ के चीजों को चलते हैं। यहाँ पे हमने 100% पूरा माना, इसमें दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहली कंडीशन है इसमें कुछ वोट आपके वैध हैं, कुछ वोट क्या है, वैध। वैध का मतलब जो आपके वैलिड है, अवैध का मतलब जो आपके वैलिड नहीं है, जिसको आप या जैसे मिस हो जाता है जो है उसको गिनती में नहीं रखते हैं। कुछ वोट आपके वैध हैं, कुछ अवैध हैं। अवैध आपसे कह रहा है कि 20% वोट क्या है,
अवैध हो जा रहा है। 20% वोट क्या हो जा रहा है? अवैध हो जा रहा है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 20% अवैध हो गया तो इसका मतलब वैध कितना है? 80% है। वैध कितना है? 80% है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मतों का 55% प्राप्त करता है। जो एक व्यक्ति है वो 55% प्राप्त करता है वैध मतों का। बताइए, ये पूरा वैध मत है। ये क्या है? वैध मत है। इसी में से दोनों लोगों को वोट मिलना है। ठीक, इसमें से कह रहा है, इसमें जो है दो लोग हैं, एक व्यक्ति है जो वैध मत है, इसका 80% प्राप्त कर रहा है, ये 55% प्राप्त कर रहा है। तो दूसरा वाला बताइए कितना प्राप्त करेगा? दूसरा वाला प्राप्त करेगा, ये 100 यहाँ माना जा रहा है। आप समझिएगा, यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ये पूरा 100% है यहाँ पे। इसका एक 55% पा रहा, तो दूसरा इसका कितना पाएगा? 100 में से आप घटाएंगे तो 45% पाएगा। ये आप समझ रहे होंगे। अब आपसे आपको क्या दिया गया है? कुल वोटों की संख्या दी गई है। कुल वोटों की संख्या। अब ये कुल वोटों की संख्या है, मतलब ये आपका 100% है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ये क्या है? 100% है। ये क्या है? 100% है। अब चीज़ों को आप समझिए। ये हो गया आपका, ये आपका पहले का हो गया वैध 55%, दूसरे का हो गया कितना? 45%। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप हमको ये बताइए, हमको बताना है कि जो दूसरा वाला उम्मीदवार है, दूसरा वाला यही है, एक तो 55 पाया है, दूसरा वाला 45 पाएगा। इसी के वोटों की संख्या बतानी है। इसी के वोटों की क्या बतानी है? संख्या। तो यहाँ से आप चीज़ों को समझिए। टोटल वोट कितना है? 100%। और ये 100% आपको कितना दिया गया है? 7500। आप चीज़ों को समझिएगा। ये 100% था। इसके बाद इसका 80% किया गया, वैध में ही बांटा जा रहा है। इसका 80%, ये आप समझिएगा। उसके बाद इस 80% में से फिर इसका एक 55 पाया, फिर एक 45 पाया। आपको निकालना क्या है? 45%। फिर इसका मतलब इसका हम निकालेंगे क्या? 45%। इसी को सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 होगा, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटे क्या होगा? 100 होगा। 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो है, 1 जीरो ये कैंसिल है। काटते हैं, 2 5 दूनी 10, 5 9 45। 2 से काटेंगे 2 चौक 8। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 सते 28 और 2 30, 300 हो जाएगा। 300 को गुणा अगर आप 9 में करेंगे तो 900 गुणे 300, 9 तिरिक 2700। ये जो है दूसरे व्यक्ति द्वारा कुल वैध वोटों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 20% वोट अवैध हो जाता है, मतलब उसको गिनती में नहीं रखेंगे। तो वैध वोट आपका कितना बचेगा? 100 में से आप 20 निकाल दिए तो 80% वोट वैध बचेगा। इस 80% में एक प्रत्याशी, एक व्यक्ति जो है वो वैध मत का 55% पा रहा है। एक व्यक्ति 55% पा रहा है इस 80 का, ये हमको समझना होगा। तो दूसरा कितना पाएगा इस 80 का? एक 55 पा गया तो 100 में से घटाएंगे 45% पाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ये इसी का हमको, इसका हमको बताना है कि दूसरा व्यक्ति कितना प्रतिशत वैध वोट पाएगा। यही हमको बताना है। अब अगर आप यहाँ से डिवाइड नहीं करेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट 80% या 100% का 45 निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो 45% आ रहा है वो वैध वोटों की संख्या से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग कर कैसे रहे हैं, तो हमने किया कैसे इसको? ये पूरा 100%, हमको कुल वोटों की संख्या दी गई थी। इस 100% में पहले इसको डिवाइड किया गया, इसी को बांट रहे हैं। इसका हमने 80% निकाल लिया तो ये वैध वोट हमको मिल गए। इस वैध वोट में दूसरा वाला 45% पा रहा है, तो ये 45% हमने किया, तो ये दूसरे वाले के वोटों की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, जो कि हमको प्राप्त करना था। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग और बात करते हैं। ये प्रश्न आपको जितने दिखने में बड़े लग रहे हैं उतने बड़े होते नहीं हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाते हैं। चलिए,
इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेते हैं। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, अगला प्रश्न है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, होने वाले किसी चुनाव में, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए। 80% मत प्राप्त हुए। चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए यदि कुल 18,000 मतों में, यदि आगे कह रहा है, यदि कुल 18,000 मतों में 10% अवैध हो, 10% अवैध हो, 10% अवैध घोषित किए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार के मतों में 10% अवैध हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। अब ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रश्न हमारा बड़ा है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप यहाँ चीज़ों को समझिए। दो उम्मीदवार हैं, मतलब चुनाव में दो लोग भागीदार हैं, दो लोग भागीदारी कर रहे हैं। इसमें कह रहा है पहले को कुल वैध मत का 80% मत प्राप्त हो रहा। दो व्यक्ति हैं, उसमें जो पहला व्यक्ति है उसको वैध मतों का, किसका, वैध मतों का 80% वोट पा रहा है, तो दूसरा वाला वैध मत का कितना पाएगा, 20% पाएगा। यदि कुल 18,000 मतों में, टोटल वोटों की संख्या 18,000 दी गई है, मतलब 100% बराबर 18,000 के है, ये आपका 100% हो गया। 10% मत अवैध हो, 10% क्या है, अवैध है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये हमारा प्रश्न है, ये हमको बताना है। आप बताइए। जो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, टोटल को हम 100% मान लेते हैं। इसमें आपका पहले क्या होगा, इसमें आपका वैध होगा, उसके बाद अवैध है जो आपका गिनती में काउंट नहीं होगा, ये अवैध वाला हो गया। तो यहाँ पे देखिए 10% वोट क्या है, अवैध है। अवैध आपको अगर 10% दिया गया है तो जो बचेगा आपका वो क्या होगा, वैध होगा। तो वैध वोट आपका कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इस वैध वाले वोट में दो लोग हैं, पहला वाला जो व्यक्ति है वो वैध मत का 80% पा रहा है। आप समझिएगा, जो पहला वाला है वो वैध मत का 80% पा रहा है, मतलब डिवाइड यहाँ से हो रहा है। आप समझिएगा, वैध मत यही है, इसका 80% पा रहा है। दूसरा वाला जो है, अगर ये 80 पा गया है तो ये कितना पाएगा, 20% पाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यही वाली संख्या बताना है कितना होगी, ये हमारा प्रश्न है। आप समझिए। अब अगर ये वैध मत का ना होता तो 20% हम 100 का निकाल लेते तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये जो डिवाइड हो रहा है वो वैध का हो रहा है। तो आप समझिएगा। अब इसको निकालने के लिए आप बताइए, पूरा टोटल क्या है, 100%। तो यहाँ पे बताइए 100% है, ये आप समझिएगा। इसका हमको निकालना पहले 90%। इसका क्या निकालना है, 90%। 90% निकालेंगे तो ये हमको वैध वोट मिल जाएगा। उसके बाद इस वैध वोट जो आ गया, इसका हमको कितना निकालना है, 20%। तब हम जो दूसरा वाला है उसके वैध वोटों की संख्या प्राप्त कर पाएंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 100% आपको दिया गया है कितना, 18,000 की।
तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया हमारा 18,000 गुणे 90, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, गुणे 20, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 9 दूनी क्या होगा 18, और ये 1 जीरो भी है। 18 का 18 में गुणा करेंगे तो 18 अठारह क्या होगा 324, 18 अठारह क्या होगा 324 होगा। उसके बाद 1 जीरो है, ये आपका लग जाएगा 3240। जो वोट आएगा वो दूसरे वाले प्रत्याशी का वैध मत हो जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं अगर अब आपसे चुनाव पे आधारित कोई प्रश्न बनेगा तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है यहाँ से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।